हेलो दोस्तों, इस वक्त जो आप नज़ारे देख रहे हैं वो हमने रिकॉर्ड किए थे नागरकोइल जाते हुए, जब हम त्रिवेंद्रम से नागरकोइल जा रहे थे। ये स्टेशन गुजरा परावूर का और इसके बाद जो अगला स्टेशन है ये है वर्कला शिवगिरी। हम चले जा रहे हैं दौड़े हुए ट्रेन के माध्यम से नागरकोइल की तरफ और ये है केरला व्लॉग नंबर 28। इसमें भी आप अनेक उर्दू शब्द, उनका शुद्ध उच्चारण, उनको बोलने का तरीका और उनके वाक्यों में प्रयोग, उनका वाक्यों में प्रयोग जानेंगे। शब्दों की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पसंद तो ये आपको ज़रूर आएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगला स्टेशन और उसके बाद अगला शब्द बताऊँगा। पहले अगला स्टेशन बताता हूँ। अगला स्टेशन है तिरुवनंतपुरम पेट्टा। ये हिंदी में लिखी हुई वर्तनी के अनुसार पढ़ रहा हूँ। ये त्रिवेंद्रम सेंट्रल से पहले पड़ता है। तिरुवनंतपुरम पेट्टा के बाद तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन आया और उसके बाद हम पहुँच गए नागरकोइल। नागरकोइल स्टेशन के नज़ारे अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। नागरकोइल से हमने बस पकड़ी कन्याकुमारी जाने के लिए, लेकिन उस बस को पकड़ने के लिए, उस बस स्टेशन तक पहुँचने के लिए हमें नागरकोइल रेलवे स्टेशन के बाहर एक बस मिली थी। वो बस हमें ले गई नागरकोइल के उस बस स्टेशन पर जहाँ से हमें कन्याकुमारी की बस लेनी थी। उस बस स्टेशन के नज़ारे कुछ ही लम्हों में। पहले जान लीजिए आज का पहला शब्द। पहला शब्द है वरक। इसको कुछ लोग वरक या वर्क कह देते हैं, वो गलत है। सही उच्चारण है वरक। वरक का मतलब होता है फॉइल, लीफ, पेज, लेयर, स्लाइस। हिंदी में कहूँ तो पृष्ठ। ये वो बस स्टेशन है जहाँ से हमने कन्याकुमारी के लिए बस पकड़ी थी। ये नागरकोइल का बस स्टेशन है। अच्छा, मैं वरक बता रहा था, तो हिंदी के जान लीजिए पृष्ठ, पत्र, पत्रक। और आम भाषा में कहूँ तो चांदी या सोने को कूट कर बनाई गई लेयर यानी परत को भी वरक कहते हैं। सिंपली पेज को तो कहते ही हैं। ये नज़ारे हैं नागरकोइल के। हम बस में बैठे हुए जब कन्याकुमारी जा रहे थे तो हमने बस के अंदर से ये रिकॉर्डिंग कर ली थी आपको दिखाने के लिए। ठीक है। अच्छा, वरक का एग्जाम्पल, तुमने उस किताब के वरक क्यों फाड़ दिए। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया और दूसरा ये कि खीर पर चांदी का वरक लगाया गया है। ठीक है। अच्छा, पेज, सिंपली पेज या पृष्ठ। अच्छा, पेज या पृष्ठ के लिए एक और शब्द है और वो है सफ़हा। जी हाँ, सफ़हा को भी पेज या पृष्ठ कहते हैं। तो अब बात यह है, सवाल यह है कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, वरक और सफ़हा में जो अंतर है वो ये है कि वरक की एक साइड को सफ़हा कहते हैं, यानी सिंपली एक पेज जो है उसके दोनों साइड, जो दोनों साइड्स हैं उनको, दोनों साइड्स को सफ़हात कहेंगे, बहुवचन में सफ़हात और एक वचन में सफ़हा। यानी जब आप किसी किताब के पन्ने पलटते हैं तो जिनको पलट रहे होते हैं वो होते हैं वरक, और जब आप किसी कॉपी या किताब पर कुछ लिख रहे होते हैं तो जिस साइड पर, जिस सरफेस पर लिख रहे होते हैं वो साइड कहलाती है सफ़हा। ठीक है। अब एक शब्द है किरीट। ये जो आप देख रहे हैं ये हम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। ये वहीं के नज़ारे हैं। जब हम बस से उतरे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसी जगह पर बस ने हमें छोड़ दिया था। हम बस स्टेशन नहीं गए बस में बैठकर, और यहाँ से हमने यहीं जो आसपास आपको होटल्स या रेस्टोरेंट दिखाई पड़ रहे हैं यहीं हमने खाना नाश्ता वगैरह जो भी था खाया पिया। और इसके सामने ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी के अंदर जाकर हमने होटल लिया था, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो बात कर रहा था मैं किरीट शब्द की। किरीट के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ देर के लिए मुझे चुप होना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपको जो फुटेज दिखाने वाला हूँ वो 20 दिसंबर सुबह की है, जब हम होटल से निकले थे समुद्र तट पर जाने के लिए और फजर की अजान होने लगी थी। अजान की वजह से मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ। देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए।
ये वो होटल है जहां हम रुके थे। सिर्फ रात काटनी थी, इसलिए एक ऑर्डिनरी से होटल में हम रुक गए थे। यहाँ हमें एक बुज़ुर्ग साहब ले गए थे, रास्ते में मिल गए थे बस स्टॉप पर, मतलब जहां हम बस से उतरे थे वहाँ एक बुज़ुर्ग साहब आ गए थे और वो बोले कि चलो आपको होटल दिलाते हैं। तो हमने सोचा चलो इनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, तो हम चल पड़े उनके साथ और वो यहाँ लेकर आ गए। एक ऑर्डिनरी सा, एक मामूली सा होटल था, लेकिन हमें चूँकि रात के कुछ घंटे गुजारने थे तो हमने ज़्यादा छानबीन नहीं की और इसी होटल में रुक गए। अच्छा, मैं बता रहा था किरीट शब्द के बारे में। किरीट का मतलब बता दिया या नहीं बताया? चलो बता देता हूँ, फिर से बताया हो या ना बताया हो। किरीट का मतलब है मुकुट, ठीक है। उनके सर पर किरीट सुशोभित है, उनके सर पर मुकुट सुशोभित है। ये एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए हम निकल पड़े हैं सनराइज़ देखने के लिए और हमारी तरह बहुत सारे लोग भागे चले जा रहे हैं समुद्र तट पर, जो कि सामने ही था वहाँ से, और वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन अगला शब्द है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक को कहते हैं सुपरवाइज़र, निरीक्षण करने वाला, और उर्दू में कहेंगे निगरान या निगरान, यानी निगरानी करने वाला। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मेरे पिताजी को पिछले आम चुनावों में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, ठीक है। कन्याकुमारी के सुबह के नज़ारे देखते रहिए और सीखते रहिए उर्दू और हिंदी के बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द। अगला शब्द है संचार। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। एक तो ये है, एक है फैलना, ठीक है। किसी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी संचार कहलाता है। उर्दू में कहूँ तो इबलाग, इबलाग गा के नीचे बिंदु, हिंदी में इबलाग। इसके एग्जाम्पल्स सुनिए। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये एक इस्तेमाल हुआ संचार का। और दूसरा सेंटेंस सुनिए, तूफान आने से सारी की सारी संचार व्यवस्था भंग हो गई, ठीक है। ये दो इस्तेमाल हो गए संचार के। अगला शब्द है खूंखार। लिखते हैं खूंखार और बोलते हैं खूंखार, यानी खून को पीने वाला, रक्त पिपासु, रक्त का प्यासा, खून का प्यासा, बेरहम, निर्दय। हाँ, निर्दयी नहीं कहना चाहिए, निर्दय बोला है मैंने और यही ठीक है, निर्दय। क्रूर, अत्याचारी, हिंसक, और रक्तपाही कह सकते हैं, रक्तपाही। ये देखिए नज़ारे कन्याकुमारी के म्यूज़ियम के बाहर से, ठीक है, गवर्नमेंट म्यूज़ियम कन्याकुमारी, बाहर का नज़ारा। खूंखार या खूंखार के लिए एक सेंटेंस बताता हूँ। चंगेज़ खान एक खूंखार इंसान था। खूंखार कहते हैं, खूंखार लिखते हैं। ख्वार का मतलब वैसे तो अपमानित भी होता है, एक अर्थ है अपमानित, मगर ख्वार का एक अर्थ पीने वाला भी है, रक्त पीने वाला, खूंखार। तो ये मैंने आपको बता दिया खूंखार के बारे में या खूंखार के बारे में। अगला शब्द है इर्तिकाब। एक शब्द है इर्तिकाब और एक है इर्तिकाब। इर्तिकाब यानी बिना बिंदु वाला का अर्थ है किसी काम की शुरुआत करना। ज़्यादातर किसी नेगेटिव काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द, जैसे न जाने क्यों उसने जुर्म का इर्तिकाब किया। ये हुआ इर्तिकाब, यानी हिंदी में बिना बिंदु वाला का। और अब इर्तिकाब, इर्तिकाब में का के नीचे बिंदु लगेगा हिंदी में, और इर्तिकाब का मतलब होता है उम्मीद रखना। इसका सेंटेंस ये हो सकता है कि मैंने इर्तिकाब किया था, यानी मैंने उम्मीद रखी थी। ये नज़ारे आप देख रहे हैं कन्याकुमारी समुद्र तट के। वहाँ हम पहुँच गए और हमने खूब फुटेज वहाँ जमा की है, खूब रिकॉर्डिंग की है, आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी आज देख लीजिए और बहुत सारी आपको अगली मुलाकात में दिखाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अभी फिर से याद दिला रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए भाई, लाइक तो कर ही लीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। आता हूँ बहुत जल्द लेकर बहुत सारे शब्द उर्दू और हिंदी के और बहुत सी जानकारी हमारे केरला व्लॉग के ज़रिए, केरला और कन्याकुमारी के वीडियोस के माध्यम से आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। इजाज़त दीजिए, मैं मोइन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।